हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल वकील टीएसपीसी एंड टीएसपीएस में आप सभी दर्शकगण का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कुछ बातें जो अब्दुल रहीम खनखना और कबीर दास द्वारा लिखे गए दोहे के बारे में। आप लोग को दोहे बहुत पसंद है क्योंकि दोहे दो लाइन में, दो पंक्ति में बहुत कुछ बयां करते हैं। उस चीज के बारे में आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि कबीर दास और अब्दुल रहीम खनखना जी ने कि दो लाइन के अंदर इंसान जीवन को इंसान बनने के लिए क्या क्या प्रेरणा दिए हैं। हम फर्स्ट बात करते हैं कबीर दास जी के बारे में। उसने एक दोहा इस तरह से है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तल सितम करे औरों को सिखोई। इसका अर्थ है कि दुनिया में सबसे जो बेहतरीन चीज है वो है इंसान की बोली। इस बोली के वजह से या तो इंसान दिल में उतर जाते हैं या तो दिल से उतर जाते हैं। यानी इसका अर्थ है कहने का कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। हमें किसी इंसान के प्रति कुछ भी बात कहते हैं, हमें अपना आपा, अपना अहंकार खो के बात करना है, तब हमें भी अच्छा लगेगा और दूसरे को सुनने में भी क्या होगा, सबका शांति एहसास होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी बोली में हमेशा के लिए मिठास लाएं, क्योंकि बोली ही है जो पहले बोले या तो दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। तो हमें बोली को बेहतर करना है, क्योंकि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तल शीतल करे औरों को सुख होई। अपना तो हृदय शांत रहेगा, शीतल होगा, लेकिन दूसरे को सुनने में भी क्या होगा, शांति होगा। दूसरा कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब दुनिया अंधकार मिटा गए, सब दीपक दोहे माही। इसका अर्थ है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा, मैं श्रेष्ठ, मैं सब कुछ, मैं कर सकता हूं, ये हो गया अहंकार। हम सब कर सकते हैं, ये हो गया आपका अभिमान। मैं ही कर सकता हूं, ये हो गया आपका अहंकार। इसलिए कहा था जब मैं था तब हरि नहीं। जब आपके अंदर अहंकार भाव रहेगा तब तक हरि मतलब भगवान, परमात्मा, अल्लाह आपके अंदर नहीं रहेगा, जब आपके अंदर अहंकार होगा। लेकिन जब आपके अंदर परमात्मा, अल्लाह या भगवान बसेगा तब मैं सब नहीं रहेगा। इसलिए कहते जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधेरा मिटा गए, एक दीपक दोहे माही। जिस तरह से कोई भी इंसान के अंदर परमात्मा, भगवान या अल्लाह बसने पर वो इंसान पूरा तरह से बदल जाता है, वो इंसान पूरा तरह से आपका क्या होता है, साफ एंड सुथरा हो जाता है। जिस तरह से रात के अंधकार में एक दीपक दिखने से पूरा अंधेरा गायब हो जाता है, उजाला आ जाता है। इसलिए कहा गया है कबीर दास द्वारा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधेरा मिटा गए, सब दीपक दोहे माही। तो हमें अपने आप पर अहंकार नहीं, बल्कि हम सब इंसान हैं, हम सब क्या है, श्रेष्ठ है। हम पहले बता दिए थे आपको कि हमेशा सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 3 बातों को याद रखना है। मुंह में शक्कर, माथे पे बर्फर और पैर में चक्कर। इसका मतलब होता है आप अपने बोली को जितना मिठास ला सकते हैं, आप सबके दिल में राज करेंगे। माथे पे बर्फर यानी कोई भी आप डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करेंगे तो आपने माथे को शांत रखें। और पैर में चक्कर का मतलब होता है पैर को आप जितना चलाएंगे, जितना दौड़ेंगे, जितना भागेंगे, आपका तरक्की आते जाएगा। अगला कहता है कस्तूरी कुल्ले बसे मृग ढांडी वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसका अर्थ ये है कि जब इंसान अपने लालच, अपने अभिमान के लिए इधर उधर दौड़ता है तो उसे भगवान पर, अल्लाह या आपका गॉड प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए उधर ढूंढता है। इसलिए कस्तूरी कुल्ले बसे मृग ढांडी वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। अगर उस आशा से, आप लाभ के उद्देश्य से, आप अपने स्वाभिमान के उद्देश्य से परमात्मा को ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से हिरण के नाभि में
हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी बनता है उसके नाभि में, लेकिन वो हिरण क्या होता है, पूरा जंगल को उस कस्तूरी के खोज में ढूंढता फिरता रहता है। अर्थात हमारे अंदर ही एक परमात्मा बसता है कि हम कोई भी काम को करता है, अच्छा या बुरा, ये हमें अपना हृदय से ही पता चलता है। इसलिए कहते हैं कस्तूरी कुंडले बसे मर्ग ढांडी बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो आपको अपने अंदर जो भगवान छुपा हुआ है, अपने अंदर जो गॉड छुपा हुआ है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आप अच्छाई काम करने। जब अच्छाई करेंगे तो आपको दिल में क्या होगा, सुकून मिलेगा। जब आप खराब काम करेंगे तो आपको क्या होगा, दिल से आपको सुकून नहीं मिलेगा। अब रहीम जी का कुछ दोहे इस प्रकार उसने बोला है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले मिले गठ फरी जाए। कितना सुंदर बात कहा है कि अब्दुल रहीम खनखना जी कहना चाहता है कि रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम का एक भाव होता है, उस प्रेम के भाव को मत तोड़ो, उस विश्वास के धागा को मत तोड़ो। अगर एक बार विश्वास के धागा टूट जाएगा तो दोबारा आपका नहीं जुड़ेगा। मान लीजिए कोई फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड को धोखा दे देते हैं, किसी तरह से धोखा दे देते हैं, उसके बाद भी अगर दोनों फ्रेंड मिलता है तो उसके अंदर एक डर सा बना रहता है, ये कब हमें धोखा देगा इसका पता नहीं है। जिस तरह से एक धागा टूट जाने पर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, छोटा सा गांठ गिर जाता है, वही गांठ है संध का। इसलिए कहते हैं रहीमन प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले मिले गठ पड़ी जाए। दूसरा कहते हैं रहीमन निज मन की भी था, मन ही रखो गोई, सुनी अठिल लोग सभी बाटी लाई है ना कोई। आज इस बेरूपी संसार में आप जितना हो सके अपने मन की जो दुख है वो अपने पास ही रखिए। अगर आज अपने मन की दुख, अपने मन की चेतना, अपने मन की भाव, अपने परिवार की मुश्किलों को दूसरे को बताएंगे तो आपका वो मजाक उड़ाएगा, आपका वो खिल्ली उड़ाएगा जो आज देख रहे हैं। अगर आप अंदर से पूरा हारे हुए हैं, लेकिन अब जब दरवाजा खोलेंगे आदमी के सामने तो हंस के दरवाजा खोलें, क्योंकि जब आप हंस के दरवाजा खोलते हैं तो लगता है कि हाँ आपके अंदर कुछ है, लेकिन जैसे ही आप उसका अपना दुखिया समझते हैं तो उसमें मरहम नहीं लगाएगा, वो उसको आपका दुखिया को नासुर बना जाएगा। इसलिए कहते हैं रहीमन निज मन की भी था, मन ही रखो गोई, सुनिए अठिले लोग सभी बांटे लहे ना कोई। कोई नहीं बटेगा, कोई नहीं बटेगा आज दुनिया में। आगे कहता है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भाया ना कोई, एक से पढ़े सो पंडित होई। ये आपका कबीर दास का है कि इस दुनिया में पोथी यानी बड़ा बड़ा किताब, बस्ता बस्ता किताब पढ़ने से कोई पंडित ना हुआ है। आप पोथी भी पढ़ रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, दूसरे का हिंसा भी कर रहे हैं, पोथी भी पढ़ रहे हैं, दूसरे को घृणा भी करते हैं, पोथी भी पढ़ रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, दूसरे को गाली करते हैं, पोथी भी पढ़ किताब भी पढ़ रहे हैं, दूसरे का पैर खींच रहे हैं, कभी पंडित नहीं बनेंगे। दो अक्षर प्यार सद्भावना, क्योंकि इंसान है, इंसान का ही काम आना है। अगर प्यार वाले दो शब्द पढ़ लेंगे और सबके साथ लेके चलेंगे तो मानो आप पंडित बन ही जाएंगे। अगला कहता है छोटे को छोटा समझना है बेकार, छोटे को छोटा समझना है बेकार, जहां पे काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार। इसका अर्थ होता है कि इस दुनिया में कोई भी छोटा है तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे घृणा नहीं करना चाहिए। तुम काला हो, तुम ये हो, तुम विकलांग हो, तुम ये हो, किसी तरह का आपका छोटा नहीं समझना चाहिए। जो जहां पे उसका दम है वो वहां पे वो काम करेगा। जिस तरह से सुई का काम है सीना कपड़ा को, क्या वो तलवार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं छोटे को छोटा समझना है बेकार, जहां पे काम आवे सुई वहां पर क्या करे तलवार। तो हमें प्रत्येक इंसान का अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग महत्व होता है। किसी भी इंसान इस दुनिया में जो आया है वो अपने क्षमता, अपने टैलेंट के अनुसार आगे जा सकते हैं। हमें किसी भी इंसान को छोटा या अवहेलना नहीं करना चाहिए। अगर आप अवहेलना करेंगे कभी ऐसा ना हो कि उसके नीचे आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एक शिक्षा यहाँ मिलता है कि इस दुनिया में प्रत्येक जीव जो है इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा कहते हैं ये जीव किस लिए बनाया है, वो जीव किस लिए तंग आ गए हैं, लेकिन एक जीव अगर लुप्त हो जाता है तो इस
परिवर्तन का क्या होता है, प्रकृति का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अगर एक छोटा सा कीड़ा का प्रजाति अगर मर जाता है तो पूरा सिस्टम जो होता है, पूरा प्रकृति जो होता है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें प्रत्येक जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, प्रत्येक आदमी हो, सबका आदर सम्मान सत्कार करना है। खास करके पेड़ पौधा जो होता है हमारे लिए प्राणदायक है। हमें पेड़ को रोकना है, पेड़ को बचाना है, पेड़ को कटने से रोकना है। अगर पेड़ लुप्त हो जाएगा तो हम लोग भी लुप्त हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि फिर हम लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ बातें आप लोगों को शेयर करें। फिर हम लोग इंशाल्लाह अगला वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ओके सर।